अंग्रेजी हुकूमत की तमाम बंदिशों के बावजूद हिंदी साहित्य का अखंड इतिहास की पटकथा लिखने वाली सरस्वती पत्रिका। जी हाँ, टाइटल आप देख ही चुके हैं। आज हम बात करने वाले हैं सरस्वती पत्रिका को लेकर। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ योगिता। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन में। उम्मीद है आप लोग स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर के, सरस्वती पत्रिका, जिसमें हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने में अपना अहम योगदान दिया। यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। मैं यहाँ पर हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण दोनों ही पढ़ाती हूँ। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ शेयर कीजिएगा और लाइक ज़रूर कीजिएगा। अपने कमेंट मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। सरस्वती पत्रिका इसका जो प्रथम प्रकाशन है। अब मैंने इसका प्रथम प्रकाशन क्यों लिखा, क्योंकि वर्तमान में सरस्वती पत्रिका पुनर्प्रकाशित हो चुकी है, तो इसलिए इसका मैंने प्रथम प्रकाशन लिखा है। यहाँ पर आप 1 जनवरी भी लिख लीजिए। 1 जनवरी 1900 ईस्वी को इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक, अब ये तो हमें पता चल गया कि इसका प्रकाशन हुआ था, लेकिन थोड़ा सा हम इसकी पृष्ठभूमि जान लेते हैं। आखिर इसको प्रकाशित करने की वजह क्या रही, क्यों सरस्वती पत्रिका को प्रकाशित किया गया, इसका इतिहास थोड़ा सा हम जान लेते हैं। 1893 ईस्वी में एक सभा की स्थापना हुई थी जिसका नाम था नागरी प्रचारणी सभा। नागरी प्रचारणी सभा, ध्यान रखिएगा, कई बार पूछा भी जाता है। ठीक है, तो जब इसकी स्थापना हुई, इस पर मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी कि इस सभा के क्या क्या कार्य थे, कौन कौन से सदस्य बने, क्या क्या इन्होंने काम किए। लेकिन अभी थोड़ा सा, क्योंकि इसकी पृष्ठभूमि में इस नागरिक प्रचारणी सभा का योगदान है, तो इसलिए इसको जानना ज़रूरी है। ठीक, तो क्या हुआ था कि 1893 ईस्वी में जब नागरिक प्रचारणी सभा की स्थापना हुई, तो इस सभा का मुख्य उद्देश्य था हिंदी का एक अखंड साहित्य विकसित करना, क्योंकि हमारे देश में उस समय अंग्रेजों की सत्ता स्थापित थी, जिस कारण अंग्रेजी भाषा का भी यहाँ पे बोलबाला था। या तो उर्दू का बोलबाला था, उर्दू मिश्रित हिंदी का, हिंदी मतलब बहुत ना के बराबर थी, और या तो अंग्रेजी का बोलबाला था। हिंदी बहुत कम या कहीं ना के बराबर थी, हम कह सकते हैं। कुछ ही प्रदेशों के कुछ ही प्रांतों में हिंदी सीमित थी। तो ऐसे में समस्या थी कि अपने राष्ट्र की एक भाषा का विकास करना। तो और उस भाषा का विकास कैसे होगा, उसका जो साहित्य है वो प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, है ना। उसको बोलने वालों की, अब जब लिखा जाएगा तभी तो लोग उसको पढ़ेंगे, तभी तो उसको समझने की या उसको सीखने की कोशिश करेंगे। तो वही उद्देश्य था कि हिंदी भाषा का एक उद्देश्य हम कह सकते हैं, हिंदी का अखंड संसार विकसित करना। ठीक, उम्मीद है आप लोग समझ पा रहे होंगे। तो आगे चल कर के 1896 में इस सभा की एक पत्रिका भी निकली जिसका नाम था नागरिक प्रचारणी पत्रिका, 1896 में। ठीक, तो एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इंडिया प्रेस की स्थापना की थी। इंडियन प्रेस उस टाइम हुआ करता था। ठीक है, बहुत सारे प्रेस उस टाइम, बहुत सारे पत्र निकलते थे, लेकिन अंग्रेज़ों की जो हुकूमत थी इतनी ज़्यादा प्रभावित थी कि कोई भी पत्र यहाँ पे चल नहीं पाता था। तो कुछ समय निकलते थे, या तो वो पैसों की तंगी के कारण या फिर अंग्रेजी दबाव के कारण वो पत्र बंद कर दिए जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों के विरुद्ध अगर किसी भी पत्र में कोई भी एक छोटी सी लाइन या एक वाक्य भी अगर छप जाए तो वो अंग्रेज उसको तुरंत बंद करवा देते थे। एक व्यक्ति हुए हैं जिन्होंने इंडियन प्रेस उस समय एक चलता था, 1800 माफ़ कीजिएगा, इंडियन प्रेस उस समय स्थापित हुआ था, जिसकी स्थापना हुई थी 1884 ईस्वी में। ठीक है, और इसके संस्थापक थे चिंतामणि घोष। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, तो चिंतामणि घोष थे। अब उनके मन में एक विचार आया, हालांकि थे तो ये बंगाल के रहने वाले थे, लेकिन हिंदी भाषा के प्रति इनका विशेष प्रेम था, तो छपवाने का काम वो करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इस संस्था को, जो नागरिक प्रचारणी सभा है, उसको उन्होंने ये सजेस्ट किया कि हमें एक पत्रिका निकालनी चाहिए जो सिर्फ हिंदी भाषा की रचनाओं को प्रकाशित करे।
तो अब ऐसे में जब इन्होंने इन व्यक्ति चिंतामणि घोष ने जब ये विचार नागरी प्रचारिणी सभा के सदस्यों के सामने रखा तो उनको ये विचार अच्छा लगा, क्योंकि उनका काम तो था हिंदी का संसार विकसित करना। तो उन्होंने इसको हामी भर दी। अब 1-2 साल इस पर मंथन चला और चिंतामणि घोष के द्वारा ही इस पत्रिका का नाम सरस्वती पत्रिका रखा गया। ठीक है, इनके ही ये विचारधारा थी, तो इन्होंने ही इसका नामकरण किया। अब पत्रिका का नामकरण हो गया, लेकिन प्रश्न था कि इसका संपादन कौन करेगा। तो अब यहाँ पे क्या हुआ कि जब स्थापना हुई 1 जनवरी 1900 को इसका पहला अंक प्रकाशित हुआ, और वो हिंदी की जो पहली कहानी थी इंदुमती, वो भी सरस्वती पत्रिका में ही प्रकाशित हुई थी पहले अंक में। ठीक है, कई बार प्रश्न बन जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा, है ना। तो चलिए, इसके बाद प्रकाशक कौन थे जिन्होंने इस पत्रिका को प्रकाशित किया? वो थे चिंतामणि घोष। अब संपादन का मैं कह रही थी ना कि संपादन की जब प्रश्न आया कि संपादन कौन करेगा, क्योंकि सबसे ज़रूरी तो वहाँ पे संपादक का काम होता है। तो अब संपादक में उस समय क्या थे? नागरी प्रचारिणी सभा के जो सदस्य थे उनमें थे श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद खत्री, इनका नाम पूरा नाम ये है खत्री, और किशोरी लाल गोस्वामी। तो ये जो व्यक्ति थे ये नागरी प्रचारिणी सभा से जुड़े हुए थे, यानी किसी न किसी पद पर ये वहाँ पे कार्य कर रहे थे। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि इन्होंने एक संपादक मंडल बनाया, क्योंकि जब तक एक व्यक्तिगत तौर पर कोई उस पत्रिका का संपादन न करे तब तक इस मंडल ने क्या किया, इस पत्रिका का बारी बारी से संपादन करना शुरू कर दिया। तो पंचायती काम ये हो गया, तो इसमें थोड़ा सा ढिलाई का काम हो गया, क्योंकि इस पत्रिका के लिए जो चिंतामणि घोष थे वो बहुत ज़्यादा सीरियस थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि अब शुरुआत के 1 साल तो पूरे इन 5 व्यक्तियों ने मिलकर के इसका संपादन कार्य किया, लेकिन 1901 से लेकर के 1902 तक, ठीक है, पूरा 1 साल इसका जो व्यक्तिगत तौर पर संपादन किया था वो किया था श्याम सुंदर दास जी के द्वारा, क्योंकि जब 4 लोग 5 लोग कर रहे थे तो ठीक से संपादन हो नहीं पा रहा था, तो श्याम सुंदर दास जी ने उसका संपादन अपने हाथ में ले लिया और 1 साल तक इन्होंने स्वयं इसका संपादन कार्य किया। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, श्याम सुंदर दास जी 1901 से 1902 तक इसका संपादन करते हैं। ठीक, चलिए कुछ और फैक्ट इसके बारे में जान लेते हैं। उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। यहाँ तक तो हमने समझ लिया कि 1901 से लेके 1902 तक इसका संपादन कार्य किसने किया, श्याम सुंदर दास जी ने किया है। उन्होंने अपनी आत्मकथा में भी इसका जिक्र किया है, क्योंकि श्याम सुंदर दास जी के पास अब बहुत ज़्यादा काम का बर्डन था, तो वो भी इसको संभाल नहीं पा रहे थे, उनके लिए मुश्किल हो रहा था इसका संपादन करना। तो ऐसे में फिर क्या होता है कि 1903 में आपने नाम भी सुना होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी का। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, इन्होंने इस पत्रिका का संपादन कब से शुरू किया था? 1903 ईस्वी से अब इसका संपादन शुरू किया, क्योंकि अब महावीर प्रसाद द्विवेदी जी के हाथ में ये पत्रिका आ चुकी थी, जो कि हिंदी भाषा के प्रति इतने सजग रहते थे, मतलब इन्हीं को इसका कार्यभार सौंप दिया जाए। तो फिर 1903 में महावीर प्रसाद द्विवेदी जी आए और उन्होंने सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन या संपादन काम संभाला। ठीक है, प्रारंभ में तो ये पत्रिका जो थी वो कहाँ से प्रकाशित होती थी? बनारस से प्रकाशित होती थी। में इसका प्रकाशन प्रारंभिक जो प्रकाशन था वो कहाँ से होता था? इसका काशी से होता था, काशी यानी कि बनारस से। ठीक है, काशी आप ध्यान रखिएगा। और बाद में जो महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने जब इसका संपादन कार्य शुरू किया तो फिर वो उसको प्रयाग ले आए। ठीक है, प्रयाग या इलाहाबाद। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो बाद में शुरू में काशी से प्रकाशित होती थी, बाद में प्रयाग से प्रकाशित होती थी। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने इस पत्रिका को 20वीं शताब्दी के आरंभ का विश्वकोश, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है,
किसने कहा? ये शुक्ल जी ने कहा। ये जो पत्रिका थी ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है, यानी कि हर महीने प्रकाशित होती थी। कैसी थी ये? इसकी आवृत्ति अगर कई बार आपसे पूछी जाए तो ये मासिक पत्रिका थी, ठीक है, मासिक पत्रिका। तो और मैंने बता दिया कि हर महीने मतलब हर महीने के 1 तारीख को ये प्रकाशित होती थी और पहला प्रकाशन 1 जनवरी 1900 को हुआ था। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने इसका जो संपादन कार्य था वो 1903 से लेकर के 1920 तक किया था, ठीक है, 1920 ईस्वी तक। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। करीब 17 साल इन्होंने इसका संपादन किया, ठीक। 1920 से 1947 ईस्वी तक देवी दत्त शुक्ल के द्वारा किया गया, ठीक है। ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। देवी दत्त शुक्ल ने कब से कब तक? 1920 से 1947। उसके बाद कई अन्य जो संपादक थे इससे जुड़े, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हो गया, और भी कई लोग, कुछ लोग जो थे काफ़ी समय तक उन्होंने इसका प्रकाशन संपादन कार्य संभाला। और उसके बाद अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो वर्तमान में मतलब कुल 40 सालों से ये पत्रिका बंद थी, तो उसके बाद पुनः इसको एक बार प्रकाशित किया गया है। इसको प्रकाशित करने की बात मतलब 2017-18 में ये बात शुरू हुई थी, लेकिन 2019 के लास्ट में आपने देखा होगा कोरोना का इतना ज़्यादा प्रकोप चला कि कोई भी कार्य हो नहीं पाया, तो इसकी वजह से ये पत्रिका भी संचालित नहीं हो पा रही थी। तो फाइनली 2020 में इसका प्रकाशन एक बार पुनः शुरू किया गया। चलिए जानते हैं इसके बारे में। मैं यहाँ पर लिख लेती हूँ, पुनः प्रकाशन 17 अक्टूबर 2020 को शुरू हुआ था, ठीक। इसका जो प्रकाशन है, प्रकाशन जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि इसका जो प्रकाशन है वो इंडियन प्रेस के द्वारा ही किया जा रहा था, तो अभी भी इंडियन प्रेस के द्वारा ही इसका प्रकाशन किया जा रहा है, ठीक है। और एसपी घोष यानी कि सुप्रतीक घोष जो हैं वो इंडियन प्रेस के इस समय इस पत्रिका का संपादन जो है अनुपम परिहार द्वारा किया जा रहा है। एक है इसमें अनुपम परिहार और इनके साथ रवि नंदन। तो ये 2 व्यक्ति हैं जो इस पत्रिका का वर्तमान समय में संचालन कर रहे हैं या संपादन कर रहे हैं। मैंने जैसे आपको पहले भी बताया था कि इसका पुनः प्रकाशन 17 अक्टूबर 2020 से शुरू हो गया है। प्रकाशन इंडियन प्रेस जो कि पहले भी कर रही थी, और उसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष कहें या उसके कर्ता धर्ता जो हैं वो एसपी घोष, सुप्रतीक घोष हैं, और संपादन का कार्य अनुपम परिहार और रविनंदन के द्वारा किया जा रहा है। तो ये थी हमारी सरस्वती पत्रिका। बहुत सारे मतलब मैं इस पत्रिका के बारे में अगर कहने लगूँ तो पूरा दिन बीत जाएगा। इस पत्रिका में जो कवि होते थे ना, जो लेखक होते थे, वो अपनी रचनाओं को प्रकाशित करने के लिए तरसते रहते थे, क्योंकि उस समय ये पत्रिका इतनी ज़्यादा विकसित हो गई थी, इतनी ज़्यादा मतलब फल फूल रही थी कि क्योंकि हर किसी के मन में एक तो देश प्रेम की भावना थी उस समय, क्योंकि अंग्रेज़ों का बहुत ज़्यादा आधिपत्य हमारे देश पे हो गया था। हर कोई चाहता था कि हमें अब इससे मुक्ति मिले, आज़ादी मिले, तो किस तरह से हम अपने देश के लिए कार्य करें, तो हर कोई उसके लिए कार्य करना चाहता था। तो जब साहित्यकारों में एक होड़ छिड़ी कि हम अपनी भाषा में, अपने देश में, अपने भाषा में, अपने देश के बारे में लिखें, तो फिर ये पत्रिका का चलना स्वाभाविक था। तो हर कोई जो, क्योंकि उस समय जो साहित्यकार थे वो अधिक से मतलब अधिकतम जो साहित्यकार थे वो उर्दू भाषा में लिखते थे या अंग्रेजी भाषा में लिखते थे। तो बहुत सारे, जैसे दयानंद सरस्वती हैं, उन्होंने जो
जो आर्य समाज के संस्थापक हैं, अपना सत्यार्थ प्रकाश यहाँ तक कि हिंदी भाषा में लिखा और इस पत्रिका के से प्रेरित होकर के लिखा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बड़े बड़े व्यक्तित्व हुए हैं जिन्होंने उर्दू में लिखना छोड़ा, बंगाली में लिखना छोड़ा, अंग्रेजी में लिखना छोड़ा, इसलिए क्योंकि वो हिंदी का एक अखंड संसार विकसित करना चाहते थे। तो ये इस पत्रिका की विशेषता थी कि इसने बहुत सारे जो लेखक थे, जो साहित्यकार थे, उनको एक मंच पर लाकर खड़ा किया, एक साथ एकजुट होकर के कार्य करने की प्रेरणा दी और विदेशी को छोड़ो और अपनी स्वदेशी को अपनाओ, इस तरह का भाव उनके मन में जगाया। तो बहुत सारे जो साहित्यकार थे वो प्रेरित होकर के हिंदी भाषा में लिखने लगे। ये इस पत्रिका की विशेषता थी। भारतेंदु युग की अगर हम बात करें आधुनिक समय में, तो उस समय तक जो थी काव्य लेखन की भाषा जो थी ब्रज भाषा ही हुआ करती थी। तो कुछ साहित्यकार जो कि ब्रज भाषा के बहुत बड़े ज्ञाता थे, वो उनको ऐसा लगता था कि हिंदी या खड़ी बोली में कोई भी साहित्य लेखन नहीं हो सकता है। हाँ, गद्य तो लिखा जा सकता है, लेकिन पद्य की भाषा कभी भी हिंदी नहीं बन सकती है। लेकिन छायावाद जब आया, साकेत जैसा काव्य जो है खड़ी बोली में लिखा गया, ठीक है, और अनेक जो बड़े बड़े साहित्य हैं वो जब कविताएं जो हम देखते हैं वो जब खड़ी बोली में लिखा गया, तो प्रिय प्रवास हमने योद्धा सिंह उपाध्याय हरिऔध का जो है, उन्होंने जब खड़ी बोली में इस तरह के महाकाव्य लिखे, तो फिर जो ब्रज भाषा में लिखने वाले व्यक्ति थे वो चौंक गए कि इस पत्रिका ने उन साहित्यकारों को मोटिवेट किया हिंदी में लिखने के लिए। तो इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ कि अपनी भाषा से प्रेम कीजिए, अपनी साहित्य, अपनी भाषा, अपनी स्वदेशी चीज़ों से प्रेम कीजिए। विदेशी चीज़ों के पीछे तो हमारे पूर्वज जो थे वो मजबूरन भागा करते थे, क्योंकि उन्हें उस टाइम उनकी मजबूरी थी। लेकिन आज हम जब विदेशी चीज़ों के पीछे भागते हैं तो हमें मतलब अपनी मर्जी से हम भागते हैं, तो ये बहुत गलत चीज़ है। हम स्वयं उनकी गुलामी एक तरफ से कह सकते हैं कि स्वीकार करने जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, दूसरी चीज़ों को अपनाओ, लेकिन अपनी चीज़ों, अपने स्वदेशी चीज़ों को छोड़ करके नहीं अपनाना चाहिए, ऐसा मेरा कहने का तात्पर्य है, ऐसा मुझे लगता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। उम्मीद है सरस्वती पत्रिका के बारे में जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई, जो भी फैक्ट बताए, जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें थी, जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण था, मैं आपको बता चुकी हूँ। उम्मीद है आप लोगों को ज़रूर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। यदि अच्छा लगा तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जब तक हमारे साथ बहुत सारे स्टूडेंट्स नहीं जुड़ जाएंगे तब तक हम आगे इस साहित्य वाला सेशन जो है कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए यदि आप चाहते हो कि ये सेशन कंटिन्यू रहे तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।